देखो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये वाले क्वेश्चन जो हैं आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें स्टेटमेंट से पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर जाके जो पूछा है इन्होंने उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मतलब मैंगो का पार्क बनाना है, पेड़ लगाने हैं वहां पे, ठीक है, बगीचा टाइप, ग्रोव हो गया बगीचा टाइप, यहाँ पे एक ही तरह के पेड़ लगे होते हैं। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है आपको, यहाँ बगीचा बनाना है जिसकी लेंथ आपको कितनी रखनी है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब अगर ब्रेड्थ बी है तो लेंथ कितनी होगी, 2b होगी, ये होगा ना, डबल रखनी है 2b। तो इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया, टोटल ओवरऑल एरिया कितना आएगा आपके पास, 800 मीटर स्क्वायर। और आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, 2b इंटू b, ठीक है, इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। और इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर ये पॉसिबल हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है आपको जिसकी ब्रेड्थ जो है वो लेंथ से आधी हो, या लेंथ जो है ब्रेड्थ से डबल हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। जो क्वेश्चन में बोला कि लेंथ जो है ब्रेड्थ से डबल है, ठीक है, और फिर उसका एरिया जो होना चाहिए वो 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। मीन्स आप इसमें बी के लिए सॉल्व करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, 2b इंटू बी कितना बन गया, 2b स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये देखो हाईएस्ट डिग्री 2 आ गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। इसमें मिडिल टर्म नहीं है आपके पास, 0x है। जो सेंटर वाली टर्म्स होती है ax स्क्वायर प्लस bx, b नहीं है तो b 0 है आपका, तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, 2b स्क्वायर 0b लिखना पड़ेगा फिर क्योंकि वेरिएबल b है, ठीक है, माइनस 0b माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ये लो मैंने सेंटर टर्म भी ला दी, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली, सेंटर वाले 1 डिग्री वाले, और ये कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन सच ए रेक्टेंगुलर ग्रोव। अब देखो अगर b की कोई रियल वैल्यू आती है तो मींस पॉसिबल है, अगर रियल वैल्यू नहीं आती है कोई तो पॉसिबल नहीं है। तो ये वैल्यू कैसे हम चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। इज इट पॉसिबल, तो वो डिस्क्रिमिनेंट से कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से बड़ा होता है उस टाइम पे कुछ रियल वैल्यू आती है। तो सबसे पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है तो मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो इसके रूट्स आएंगे, मतलब जो इसके वेरिएबल की 2 वैल्यू आएंगी वो कुछ रियल वैल्यू होंगी। तो अगर रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमने पता लगाना है कि ये हो सकता है पॉसिबल कि नहीं हो सकता, वो आप सीधा डिस्क्रिमिनेंट से निकाल सकते हो, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पता करके। तो करो इसको, डिस्क्रिमिनेंट निकालो इधर से, इसको ऐसे रहने दो। इसमें a कितना हो गया आपका, डिस्क्रिमिनेंट कैसा चाहिए आपको, 0 से बड़ा चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी है इधर 2, b की वैल्यू कितनी है 0, और c की वैल्यू कितनी है माइनस 800, ठीक है। तो अब बताओ b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज ए डिस्क्रिमिनेंट। b स्क्वायर कितना है आपका, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 4, a कितना है 2 इंटू 800 कितना है, c कितना है 800। तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है, 6400 आ जाएगा। 8 इंटू 8, 4 2 8, 8 इंटू 8 64, है ना, 6400। और d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6400। अब d जो है कुछ रियल वैल्यू आ रहा है, d की वैल्यू कोई रियल वैल्यू है इधर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब x की कुछ रियल वैल्यू आ सकती है। मतलब x इधर b है तो b की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और b की कोई वैल्यू आएगी तो यहाँ पे भर सकते हैं, यहाँ पे भर सकते हैं, तो मतलब ये पॉसिबल है। ओके, तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो रूट्स जो होंगे वो पॉसिबल है, मतलब x की वैल्यूज पॉसिबल है। तो अगर 0 के बराबर भी होगा तब भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर 0 से नेगेटिव होता है, मतलब 0 से कम होता है, नेगेटिव होता है, तब ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मींस ये वाला डिजाइन बनाना फिर पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट से बता सकते हैं। तो अब हमारी वैल्यू आ गई डी की पॉजिटिव में। अब हमने इसको सॉल्व करना है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, मींस इसको अपने क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाना है।
तो आपको डी आ गया 6400, इसका अंडर रूट कर लो पहले, अंडर रूट डी चाहिए ना उसमें, देखो आ जाओ इस तरफ, एक्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस बी, माइनस बी, बी कितना आपका 0, 0 मतलब खत्म, प्लस माइनस अंडर रूट 6400, ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास अपॉन 2a होता है, 2 इंटू 2 4, ठीक है। एक बार प्लस 6400 आ जाएगा, इसको पहले निकालो, बाहर निकालो, आपको पता है 8 इंटू 8 64 इंटू 100 करोगे, 100 को भी जोड़ लो, 10 इंटू 10 है ना, थोड़ा और छोटा कर लिया, ठीक है। तो यहां से ये निकल जाएगा बाहर, यहां से एक ये निकल जाएगा बाहर, तो क्या आ जाएगा 8 और 10 80 आ जाएगा ना, 80 बाहर आ जाएगा आपका अंडर रूट में, ठीक है। और ये 4 नीचे है, एक प्लस माइनस इज इक्वल टू, एक बार प्लस 8 इंटू 8 कितना आ गया, ये 8 बाहर आ गया, और 10 8 इंटू 10 आ जाएगा बाहर अपॉन 4, 8 इंटू 10 कितना 80 अपॉन 4, ये किससे चला जाएगा 20, तो आपके पास आ गया प्लस माइनस 20, तो बी की वैल्यू जो है प्लस माइनस 20 आ जाएगी, या तो प्लस 20 रख लो, बी कितना आ गया प्लस माइनस 20, इसका मतलब बी एक लेंथ है, ब्रेड्थ है ना, तो ये पॉजिटिव में होगी, डायमेंशन नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो प्लस वाला 20 कर लेना आपको, मींस एक्स की यहाँ पे दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, मतलब बी के लिए दो वैल्यू पॉसिबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से, मगर ये एक डायमेंशन है तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चलेगी, तो बी आपकी ब्रेड्थ कितनी आएगी प्लस 20, और लेंथ कितनी आएगी उससे ट्वाइस, कितनी आ जाएगी लेंथ आपके पास, ट्वाइस कर लो इसकी, कितनी हो जाएगी 40, और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 20, ठीक है। ये है आपको रेक्टेंगुलर मैन ग्रुप, ऐसा बन जाएगा कि 40 रख लो लेंथ, 20 रख लो, तो ये 800 मीटर्स के आपको मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें आपको दिया है इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, मतलब पॉसिबल का वही मतलब है कि आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के रियल नंबर पता लगाना है कि इसकी कोई रियल वैल्यू है भी है कि नहीं है। तो इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, और रियल वैल्यू कब पॉसिबल होती है, जब डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, तब भी रियल वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वेरिएबल्स की, ठीक है। तो ये देखो इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइंस देयर प्रेजेंट एज, किनकी, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, और 4 ईयर्स अगो हो गया पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48 ईयर्स। तो आपको एक तो आज की बात बताइए, एक 4 साल पहले की बात बताइए, तो आज की बात में सम किया हुआ है, तो आप देख लो एक फ्रेंड की एज है, फ्रेंड 1 रख लो, इसकी एज रख लो x ईयर, दूसरे की कितनी होगी f2 की, क्योंकि दोनों का सम 20 है, तो दूसरा 20 माइनस एक्स आ जाएगा, 20 में से x निकाल दोगे तो दूसरे की एज आ जाएगी, ठीक है। अब बोला है 4 साल पहले है ना, 4 ईयर्स अगो, चलो पीछे चले जाओ, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले चले जाओ, 4 साल पहले इनकी एज देखो कितनी, इसकी x है तो इसकी 20 माइनस एक्स, तो इसकी हो जाएगी x माइनस 4 f1 की, फ्रेंड 1 की, ठीक है, और फ्रेंड 2 की कितनी हो जाएगी, इसमें से 4 साल निकालने पड़ेंगे, 20 माइनस एक्स माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, है ना, दूसरे की इतनी एज होगी 4 साल पहले, ठीक है, ये दोनों आ गए। अब देखो अगली कंडीशन इन्होंने क्या दी है कि इसी 4 साल बाद पहले की बात में क्या बोला इन्होंने कि अगर इनकी एज को प्रोडक्ट करोगे तो आपको 48 ईयर्स आएंगे, मींस अगर आप x माइनस 4 ये 4 साल पहले की एज की दोनों की प्रोडक्ट करोगे 16 माइनस एक्स, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने पहले इस सिचुएशन को देखना है कि ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है, मींस इधर कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है x की, तो वो आप निकाल सकते, पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट निकालो, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आता है तो रियल वैल्यू आएगी, मींस x की कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है, ऐसी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है किसी x के लिए, ठीक है। तो वो पहले आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, ये किसके बराबर, x से मल्टीप्लाई कर लो पहले 16x और माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x इंटू माइनस एक्स कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 64, क्योंकि माइनस 4 इंटू 16 कितना होगा माइनस 64, और माइनस 4 इंटू माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा प्लस का 4x इज इक्वल टू 48,
अब देखो 48 को इस तरफ ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर और 16x प्लस 4x कितना होगा 20x, और -64 -48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली, एक्स स्क्वायर प्लस 20x -64 और -48 कितना हो गया 8 और 4 12 2 1 कैरी 6 4 10 प्लस 11 112 माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पहले आप ये देखो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यू है ये रियल आएगी कि नहीं आएगी, मतलब जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है, तो वो देखना है हमें इसमें, ठीक। इसके लिए a की वैल्यू लिखते हैं, a कितना है इधर -1 और b कितना है 20 और c कितना है -112, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसके लिए। आप देखो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, बी स्क्वायर -4ac वो किसके बराबर होगा, बी कितना है 20 20 इंटू 20 कितना हो गया 400 -4ac 4 इंटू ए कितना आ गया -1, अच्छा इसको पहले लिख लो 4 -1 और c कितना आ गया -112, ठीक है। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास ओवरऑल आएगा 400 माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 1 4 ही रहेगा, 4 इंटू इसको करो 4 2 8 4 1 4 4 1 4 4 4 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 400, ये आपके पास सीधा आ जाएगा -48। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या आ जाएगा आपका लेस देन 0 आ जाएगा -48, तो इधर आप -48 भरोगे तो वो किसी भी की स्केयर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये कोई रियल वैल्यू इसकी नहीं आएगी, मतलब x के लिए आपको कहा है x की कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो अब लिख दो इसको, हैंस डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, तो इसकी कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, चलो कोई भी x की रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये इसमें भी अगेन पूछा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो आपको पहले एक पार्क बनाना है, पार्क भी कैसे रेक्टेंगुलर बनाना है। लो हम इधर से आते हो, ये देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है आपको, ठीक है। इसका पेरीमीटर आपको कितना रखना है 80 मीटर रखना है, ठीक है। मींस लेंथ, सॉरी ये ब्रेड्थ रख लेते हैं और ये लेंथ रखते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो होगी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनका सबका ऐड करके कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी आपकी, ठीक है। मगर इसको आपने एक ही वेरिएबल में लिखना होगा। आप पहले इधर देखो लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी आ गई आपकी 80/2, ये आ गया 40, मीन्स सम ऑफ लेंथ कितना आ गया आपके पास 40, मगर लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर लेंगे तो 40 आएगी। तो अगर आपके पास लेंथ जो होगी, लेंथ आप लेट करोगे L, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 40 माइनस L, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेरीमीटर से आपको ये चीज मिल गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको एक ही वेरिएबल पॉसिबल है, तो एक L है, दूसरा भी L की टर्म में ही लिखना है। लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी आ गई आपके पास 40, तो अगर एक L है दूसरा 40 माइनस L हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है इसका एरिया आपको 400 मीटर स्क्वायर रखना है। ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है वो भी देखना है आपको पहले। तो पहले इसका एरिया देख लो, एरिया किसके बराबर हो जाएगा इसका 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया किसके बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो क्या हो गया L इंटू 40 माइनस L इज इक्वल टू 400, ठीक है। ये इसको करो 40L माइनस L का स्क्वायर प्लस L इंटू माइनस L का स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करो माइनस L स्क्वायर प्लस 40L माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो आप पहले इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है तभी वो x की कोई रियल वैल्यू देगा, तो उसके लिए सॉल्व करोगे आप। डिस्क्रिमिनेंट देखो इसमें पहले, डिस्क्रिमिनेंट किसका होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू पहले लिख लेनी होती है, इज इक्वल टू -1, क्योंकि ए कितना है माइनस L स्क्वायर मतलब -1L स्क्वायर, और बी कितना है आपके पास 40 और सी कितना है आपके पास -400। तो
तो ये देखो बी स्क्वायर कितना आ गया 40 का स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, है ना। और -4 कितना 4ac, ये कितना हो गया 1600, ठीक है। -1600 आने वाला है, देखो कैसे, -4 इंटू -400 आ गया 1600, और -1 है, पहले माइनस इंटू माइनस प्लस हो जानी, फिर माइनस है दोबारा से 1, ए का 1 जो आया 1600, ठीक है। तो -1600 डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 आ गया, तो ये वाली टर्म 0 आ गई, तब भी x की कोई रियल वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। और समझे, तो मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है, और इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 निकल गया तो ये सीधा इजीली निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला रूट वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये -b/2a के बराबर ही रहेगा। तो इसमें आप l के लिए सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक के लिए, तो वो क्या आ जाएगा -l, क्योंकि इधर वेरिएबल l है, x जरूरी नहीं है हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की हो, l की हो सकती है, t b कुछ भी लिख सकते हैं वो, ठीक है, कोई वेरिएबल। l किसके बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a, √d 0 है, तो ये आ जाएगा -b कितना है आपका 40 है, -40 और प्लस माइनस 0 0/2a कितना हो गया -1 -2, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया आपके पास 20, ठीक है। तो लेंथ आपके पास 20 आ गई, कहाँ है ये हमारा लेंथ आपके पास 20 आ गई, और ब्रेड्थ कितनी थी 40 - l, ब्रेड्थ बराबर ये 40 आ गई, क्योंकि 40 - 20 कितना आ गया 20, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 20 रखनी पड़ेंगी अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल नहीं, ये एक स्क्वायर बन गया ना, वैसे एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और स्क्वायर में भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल बोलने के बजाय आप क्या बोलते हो अपोजिट साइड्स इक्वल, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना, ऑल साइड्स इक्वल भी है और अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो एक स्क्वायर को भी रेक्टेंगल बोल सकते हैं हम, ठीक है। चलो